भगवई विआहपन्नति आगम का तीसरा सूत्र है। नमो सूयस्य, श्रुत को नमस्कार। भगवती सूत्र में अध्याय शब्द नहीं है, एक नया सा शब्द है, वह है शतक। शतक एक तरह से अध्याय का द्योतक माना जा सकता है। यह पहला शतक है भगवती सूत्र का और इसका तीसरा सूत्र है। पहले सूत्र में नवकार मंत्र के 5 प्रकार के जो साधक आत्माएं पुरुष हैं, साधक हैं या शक्तियां हैं, उनको नमस्कार किया गया। दूसरे सूत्र में नमो बंभी ए लिवी ए, ब्राह्मी लिपि को नमस्कार। और तीसरे सूत्र में श्रुत को नमस्कार। ये 3 सूत्र हैं। इन तीनों में मानो कि मंगल का प्रयोग किया गया है, नमस्कार किया गया है। तो श्रुत को नमस्कार किया गया है। जैन दर्शन में ज्ञान के 5 प्रकार बताए गए हैं। आभिनिबोधि ज्ञान अथवा मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव या मनः पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। इन 5 ज्ञानों में दूसरा ज्ञान है श्रुत, श्रुत ज्ञान है। उसके 2 प्रकार होते हैं, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। हम शब्द का उच्चारण करते हैं या लिखा हुआ होता है, लिखा हुआ और शब्दोच्चार ये दोनों द्रव्य श्रुत हैं। एक तरह से जड़ श्रुत है। शब्द अपने आप में जड़ है, लिखा हुआ है वह भी जड़ है, पुद्गल है, तो द्रव्य श्रुत है। उस जड़ से जो हमें अर्थ बोध होता है वह बोध भाव श्रुत होता है। यह तो बहुत स्पष्ट है कि शब्द भले जड़ हो, उच्चरित हो चाहे लिखित हो, ज्ञान के बड़े सक्षम माध्यम बनते हैं। शब्द है तो ज्ञान हमें आसानी से हो जाता है। मैं भाषण दे रहा हूँ, प्रवचन कर रहा हूँ, आखिर यह शब्दों की दुनिया है। मैं शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ, प्रयोग कर रहा हूँ, और मेरे श्रोता मेरे शब्दों को सुनने वाले सुन रहे हैं, और मैं स्वयं भी अपने शब्दों को सुन रहा हूँ। तो सुनने से हो सकता है कईयों को ज्ञान मिल जाए। तो शब्द माध्यम बनते हैं ज्ञान के। भगवती सूत्र में श्रुत को नमस्कार किया गया है। वृत्तिकार ने यहाँ श्रुत का अर्थ द्वादशांगी, जो अपने 12 अंग हैं, या अरहत प्रवचन किया है। तब एक प्रश्न होता है कि भी किसी को, देवता को, आराध्य को नमस्कार किया जाता तो एक बात ये, श्रुत को नमस्कार क्यों किया गया? वह तो कोई देवता थोड़ा ही है श्रुत कोई। तो यहाँ बताया गया है, वृत्तिकार ने भी बताया है कि श्रुत इष्ट देवता ही है। एक जगह है दिगंबर साहित्य में भी ऐसी बात मिलती है
कि जो आप्त पुरुषों की ये जिन वाणी है, जिन वाणी और जिन देव, इनमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। एक संस्कृत में श्लोक भी आता है, ये यजन्ते श्रुतम भक्त्या ते यजन्तेंजसा जिनम न किंचिदंतरम प्राहु राक्ता ही श्रुत देवयो। कि जो श्रुत की भक्ति से आराधना उपासना करते हैं वे जिनेश्वर भगवान की आराधना करते हैं। तो श्रुत और जिनेश्वर, जिन वाणी और जिनेश्वर में काफी नैकट्य या अनंतरता, अंतरहीनता भी बताई गई है। अरहत होते हैं वे सिद्धों को नमस्कार करते हैं, और यह भी कहा गया है कि अरहत तीर्थ को भी नमस्कार करते हैं। तीर्थ को नमस्कार करते हैं अरहत, यह बात कहीं आती तो है, पर अपने आगम में कहीं यह बात नहीं है कि अरहत तीर्थ को नमस्कार करते हैं। आगम युग के बाद की कोई धारणा चली हो सकती है। अरहत तीर्थ को नमस्कार करे यानी प्रवचन को नमस्कार करे, यह बात इतनी इस भगवती सूत्र की व्याख्या में भी बहुत समर्थित नहीं की गई है। अब यहां प्रश्न है कि श्रुत को नमस्कार किया गया है, तो खैर ज्ञान का तो महत्व है। ज्ञान नहीं होता है, सम्यक ज्ञान नहीं है तो सम्यक चारित्र भी नहीं हो सकता। यह शर्त है, कंडीशन है। सम्यक चारित्र तभी हो सकता है जब सम्यक्त्व होता है। तो श्रुत को नमस्कार किया गया है। श्रीमद् दयाचार्य हमारे धर्म संघ के चौथे आचार्य थे। यह मेरे हाथ में है, यह तो भगवती सूत्र है, अपना मूल पाठ, अनुवाद, वो टिप्पण आदि भाष्य। दयाचार्य ने इस भगवती सूत्र पर बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है, जिसको भगवती की जोड़ के रूप में जाना जाता है। भगवती की जोड़, भगवती की जोड़। उन्होंने राजस्थानी भाषा में इतना बड़ा जो यह भगवती सूत्र है, इसकी अनुवाद कह दें, व्याख्या कह दें, टिप्पणी, समीक्षा, वो भगवती जोड़ में भी प्राप्त होती है। और दयाचार्य ने अपनी समीक्षा लिखी है कि भी कि वृत्तिकार ने यह लिखा है, पर यह बात सही कैसे हो सकती है। उन्होंने वृत्तिकार की भी समीक्षा की है। हालांकि वृत्तिकार भी लगता है बड़े ज्ञानी पुरुष थे, ऐसा अनुमान है, बहुत ज्ञानी पुरुष थे। तो दयाचार्य भी ज्ञानी पुरुष थे, तो ज्ञानी ज्ञानी की समीक्षा कर सकता है। अज्ञानी तो क्या ज्ञानी की समीक्षा करे तो भी वह अच्छी बात नहीं है। ज्ञान है ही नहीं, किसी विद्वान की समीक्षा कर दे। तो ज्ञान हो तो किसी ज्ञानी की समीक्षा की जा सकती है। तो ज्ञानी स्यों ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात। तो ज्ञानी से ज्ञानी मिले, साक्षात नहीं मिलना होता है, तो ग्रंथों से मानो ज्ञानी से मिलना हो जाता है। आदमी से मिलना साक्षात हो, किसी से न हो, पर पुस्तक पढ़ करके उस आदमी के विचारों से मिलना हो सकता है, उस आदमी के मंतव्यों से मिलना हो सकता है। तो दयाचार्य वृत्तिकार से यूं तो मानो नहीं मिले, पर वृत्तिकार की वृत्ति को पढ़कर जानकर वे मानो वृत्तिकार से मिले हैं। और वृत्तिकार की कहीं कहीं उन्होंने समीक्षा भी की है कि भी यह बात ठीक कैसे हो सकती है, यह बात कैसे हो सकती। तो यह दयाचार्य की समीक्षा है। तो यह नमो सुयस्य, श्रुत को नमस्कार है। भगवती जोड़ में दयाचार्य ने इस नमो सुयस्य पर अपनी बात बताई है। नमो श्रुत ते भाव श्रुत चरण युक्त श्रुतवंत, यानी यह नमो श्रुत है वो भाव श्रुत है।
और जो चारित्र युक्त श्रुतवान व्यक्ति, जो साधु श्रुतवान हैं, उनको नमस्कार है। तो ये आगम में तो नमो सुयस्य पाठ है। अब समीक्षा और में बात और भी हो सकती है जो जयाचार्य ने भी लिखी है, परंतु इतना तो स्पष्ट है कि श्रुत का बहुत महत्व है। कानों से सुनकर के भी श्रुत, जो सुना गया वह श्रुत है। प्राचीन काल में तो सुन सुन करके कितना ज्ञान किया जाता था। एक गुरु से शिष्यों ने सुना, उन्होंने अपने शिष्यों को सुना दिया, उन्होंने अपने शिष्यों को, यूँ सुनते सुनते आगे से आगे परंपर ज्ञान चलता रहा होगा। तो श्रुत, जो सुना हुआ है वो श्रुत है। आज भी अनेक बातें हो सकती हैं जो हमने गुरुदेव से सुनी है, गुरुदेव तुलसी से सुनी अनेक बातें। तो मेरी सुनी हुई है, मैं औरों को बता दूं, यह मैंने गुरुदेव से सुना था। आचार्य महाप्रज्ञ जी से कईयों ने अनेक बातें सुनी होगी। तो सुनी हुई फिर दूसरों को सुना दे तो यह श्रुत, सुना हुआ श्रुत होता है, यानी ज्ञान। श्रुत यानी ज्ञान। तो ज्ञान अपने आप में एक बड़ी पवित्र चीज होती है। निर्जरा के 12 भेदों में एक भेद है स्वाध्याय, 10वां भेद है स्वाध्याय। श्रुत का संबंध स्वाध्याय के साथ है। आज ये सुनी सुनी बातें भी कई तो ज्ञात रह सकती है, पर आगे जाकर थोड़ा इनका महत्व कम हो सकता है। उदाहरण के लिए मैंने संतों को कह दिया भी कि मैंने गुरुदेव से यह सुना था, इन्होंने और किसी संत को कहा, उन्होंने और किसी संत को कहा, तो पता नहीं दूध में कितना पानी मिल जाए। मैंने जो सुना, मैंने मान लो गुरुदेव तुलसी से कोई बात सुनी है, आज मान लो 25-30 साल, मान लो 35 साल हो गए मान लो, तो पता नहीं मैंने जो सुना है कहीं कोई स्मृति में थोड़ा अंतर आ गया हो। फिर जो मैंने कहा, जो सुना था, वो पूरा मैं शब्दों से उनको समझा पाया कि नहीं, संतों को बता पाया कि नहीं। फिर उन्होंने जो जितना सुना वो कितना समझा, कितना फिर वो थोड़ी अपनी ओर से कोई बात मान लो मिला दे, फिर आगे बताए, तो पता नहीं दूध में करते करते कितना पानी मिल जाए। तो इसलिए सुना 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 है, वो आज के ज़माने में तो थोड़ा कितना पूर्ण यथार्थ रहे कहना कठिन है। तो लिखा हुआ है वो फिर भी यह बात आगम में लिखी हुई है। 100 साल पहले भी यही बात मान लो लिखी थी, 100 साल बाद भी लिखी हुई है, तो कुछ ठीक रह सकती है। और हालांकि लिखा हुआ होता है उसमें भी कहीं कहीं थोड़ी एक संभावना बन सकती है कि जैसे एक प्रति से दूसरी प्रति में लिखा, दूसरी से तीसरी प्रति में लिखा, तो लिखने वाले ने कोई लिखने में भूल कर दी हो, वो भूल आगे से आगे चली, तो वो फिर और किसी ने आगे भूल कर दी, तो वो सही बात में लिखने में भी अंतर आ सकता है। तो लिखे हुए में भी समस्या। तो फिर आज के ज़माने में तो ज़्यादा प्रमाण ऑडियो वीडियो ज़्यादा प्रमाण है, ऑडियो वीडियो ज़्यादा प्रमाण है आज के ज़माने में। तो कैसे कि आचार्य तुलसी ने यह बात कही थी, अब ठीक है मुझे जितना याद है मान लो बता दिया, फिर और किसी ने और कम याद रखा, फिर कुछ और बात मिला दी, पर आचार्य तुलसी का ऑडियो वीडियो सामने है, वो वैसी की वैसी बात फरमा रहे हैं, तो देख ले हाँ गुरुदेव ने ऐसा फरमाया था। उसमें तो अंतर की संभावना इतनी लगती नहीं। तो लिखे हुए से भी ऑडियो वीडियो सामने है, तो वो भी वीडियो और ज़्यादा प्रामाणिक दस्तावेज भी, वीडियो में आचार्य तुलसी ये फरमाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यह बात फरमाई है। तो खैर ऑडियो वीडियो आज के ज़माने की देन है, इनकी उपयोगिता भी है, पर हमारे पास तो अब जो आगम हैं बस अपनी शुद्ध दृष्टि से आगम का भी अर्थ करना है। अब ठीक है, अर्थ करने वाले का भी जितना ज्ञान है उतना ही कर सकेगा। तो
एक नियामकता रखें कि नीति शुद्ध रखें, शुद्ध नीति से रखें। छलना वंचना वो कुछ नहीं कि मेरे हिसाब से इसका ये अर्थ है, मेरी नीति शुद्ध है तो मेरी नीति अशुद्ध है तो गलत है। एक बात आती है कि संयम की वा समया व असमय, हमने सम्यक दृष्टि से शुद्ध नीति से कोई कार्य शुरू किया है, नीति शुद्ध है तो उसका दोष नहीं भी लगे, हालांकि वास्तव में ठीक नहीं है। एक उदाहरण के लिए जैसे बात हम लें कि शुद्ध नीति की क्या बात होती है, कि हमारे आचार्यों ने अपनी शुद्ध नीति से जो निर्णय कर दिया, शुद्ध नीति से निर्णय किया, जीत व्यवहार से कर दिया, अब केवली की दृष्टि में वो वास्तव में ठीक है या नहीं है, पर हमने शुद्ध नीति से हमारे गुरुओं ने जो बताया है हम तो उसके अनुसार चलते हैं, तो हमारा तो कल्याण संभव है, क्योंकि हमारी नीति शुद्ध है, हमारे गुरुओं ने हमको ऐसा बताया है, हम उसके अनुसार चल रहे हैं। इसलिए ये आगम आदि हैं, हम शुद्ध नीति से पढ़ें, शुद्ध नीति से अर्थ करें, अपनी ओर से कोई छलना वंचना करके कोई, जैसे हमारे आगम हैं, अब जो पाठ मिला है वो का वो देना, ऐसा नहीं कि यह पाठ हमारे मत के अनुकूल नहीं पड़ेगा, इस पाठ को निकाल दो, हटा दो, यह गलत बात है। आगम की जो पाठ मिला है वो का वो पाठ रखो, मेरे मत के अनुकूल नहीं है इसलिए पाठ को काट दो, कम कर दो, हटा दो, मिटा दो, वो मेरी दृष्टि में बात गलत है। तो आगम के मामले में उदाहरण के लिए हमारे 32 आगमों में अनेक मूर्तियों की बात भी आती है, प्रतिमा मूर्ति की बात आती है, परंतु ऐसा नहीं कि प्रतिमा की बात है तो इसको निकाल दो, हटा दो, बाकी सबको ले लो, कि हमारे मत के अनुकूल नहीं है तो मूर्ति की बात ही निकाल दो, ऐसा नहीं है, तो उसको भी दो। आगम में जो बात है उसको रखो, हटाओ मत, किसी को छलना वंचना मत करो, यह शुद्ध नीति की बात होती है। तो हमारे आगमों में मुझे जहाँ तक याद है आचार्य तुलसी ने फरमाया था कि देखो ये ध्यान रखना है हमको कि आगम का अर्थ भी करें तो जो सही अर्थ लगे वही अर्थ करना, भले हमारी परंपरा के अनुकूल पड़े कि न पड़े वो अलग बात है, पर जो सही अर्थ लगे आगम का हमें वही अर्थ करना, वही अर्थ देना है। तो ये शुद्ध नीति का होना खास बात है। तो ज्ञान है उसमें शुद्ध नीति रहेगी, यह अर्थ इसका होना चाहिए। मेरे अनुकूल पड़ता कि नहीं पड़ता वो अलग बात है, मैं अलग से भले कर दूँ मेरा मत यह है, हमारी परंपरा का मत, यह कह सकता हूँ कि मेरी परंपरा का, मेरी संघीय मान्यता यह है, तो इस पाठ का अर्थ तो यही ठीक लग रहा है। तो यूँ यानी छलना वंचना ने और पाठ को हटाना मिटाना नहीं, कि स्वामी जी के ग्रंथ हैं कि अमुक अमुक पद्य हमारे अभी अनुकूल नहीं पड़ेंगे, उन पद्यों को निकाल दो और बाकी पद्यों को दे दो और ऐसे कर दो। भी क्यों कर दो, जो पद्य स्वामी जी के हैं उन्हीं को रखो, हमारे वर्तमान में अनुकूल मान लो कोई समीक्षा आदि की बात हो तो हो, तो देना वही है जो स्वामी जी ने लिखा दिया, हमें उसमें कोई छलना वंचना नहीं करनी चाहिए। तो ज्ञान के साथ भी न्याय होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको निकाल दो कर दो जो हमारे मत के अनुकूल नहीं है। तो आगम में जो यह श्रुत को नमस्कार किया गया है, तो ज्ञान का हम सम्मान करें, ज्ञान का सम्मान, और ज्ञानवंत ज्ञानी का भी आसाधना नहीं करना, ज्ञान और ज्ञानी की आसाधना नहीं, ज्ञान में क्या पड़ा है, या क्या ज्ञानी है, क्या जानता है, ज्ञानी की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, ज्ञान की भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। तो नमो सुयस्य, श्रुत को नमस्कार करके मानो श्रुत का सम्मान किया गया है, क्योंकि श्रुत बहुत बड़ी चीज है, तो श्रुत की अवमानना तो करनी ही नहीं चाहिए। हम श्रुत का सम्मान रखें, ज्ञानवान का भी सम्मान करें, ज्ञान ज्ञानी का सम्मान रखें, आसाधना न करें। तो यह भगवई बियाह पन्नति के पहले शतक का तीसरा सूत्र है, उसमें नमो सुयस्य, श्रुत को ज्ञान को, या यूं अर्थ किया गया चरण चारित्र युक्त ज्ञानी साधु को, जो जयाचार्य का मत है वो किया गया है। हम ज्ञान का हमेशा सम्मान रखें, यह हमारा प्रयास रहना चाहिए।